हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो क्या है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी? अ सर्कुलर रिलेशनशिप दैट टेंड टू परपेचुएट द लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये एक सर्कुलर रिलेशनशिप है जो एक सर्कुलर मोशन में चलता ही रहता है। मीन्स इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैप। एक ट्रैप है, मीन्स जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो इसकी ग्रिप से बाहर ही नहीं निकल पाती हैं। वो इसकी ग्रिप से बाहर निकलना चाहेंगी तो भी वो इसकी ग्रिप से बाहर नहीं निकल पाती हैं। और ये ग्रिप किस चीज़ का है? ये ग्रिप है लो लेवल डेवलपमेंट का। मीन्स जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है और वो इस ट्रैप से, ये जो बॉग है, इस बॉग से, इस दलदल से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। वो बहुत ट्राई करती हैं कि जो डेवलपमेंट है लो लेवल का उनके यहाँ पर हो रहा है, वो जो लो लेवल का डेवलपमेंट है उसे अपलिफ्ट कर सके, उसे हाई लेवल का डेवलपमेंट बना सके। लेकिन क्योंकि ये एक सर्कुलर रिलेशनशिप है जो टेंड्स टू परपेचुएट, जो रहता ही है, एंड वो उस दलदल से बाहर नहीं आ पाती हैं। तो ये है आपका विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को इजी लैंग्वेज में हम समझे तो एक ह्यूमन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। गरीब इंसान, देखिए सपोज एक गरीब इंसान है, ठीक है। जो गरीब इंसान है उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपने ऊपर उस पैसे को खर्च भी नहीं कर सकता। पैसा ही नहीं है तो खर्च कहाँ से करेगा? पैसा नहीं है तो अपनी एजुकेशन पे या अपने हेल्थ पे या किसी भी चीज़ पे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता है। सपोज वो एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च कर पाया। अगर वो एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च कर पा रहा है, विच इन टर्न वो एजुकेटेड नहीं है, तो इससे क्या हुआ? अब उसे आगे चल के कोई जॉब नहीं मिलेगा। अगर उसे जॉब नहीं मिला तो क्या हुआ? उसके पास इनकम नहीं आई तो अगेन वो क्या हो गया? अगेन वो पुअर हो गया। तो ये क्या एक सर्कुलर रिलेशनशिप है जो चले जा रहा है। गरीब इंसान है, उसने एजुकेशन पे खर्चा नहीं किया तो उसको नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? उसके पास सैलरी नहीं आई तो क्या हुआ? वो अगेन क्या रह गया? गरीब रह गया। तो एक सर्कुलर रिलेशनशिप है जिससे वो कोशिश तो कर रहा है बाहर निकलने की, बस वो निकल नहीं पा रहा है। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी अगर कंट्री लेवल पे देखें तो ऐसी अंडर डेवलप कंट्रीज जो होती हैं वो कोशिश तो कर रही हैं कि जो उनका डेवलपमेंट है, जो लो लेवल का डेवलपमेंट है, कम है डेवलपमेंट उनके वहाँ पे, वो बढ़ सके, लेकिन वो उसको बढ़ा नहीं पा रही हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के। 3 रीजंस हैं। सबसे पहले आता है आपका सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल, देन है आपका डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल, एंड देन है हमारा विशियस सर्कल ऑफ मार्केट इम्परफेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल क्या होता है। अगर हम सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। हमारी जो इनकम है वो कम है, लो है हमारी इनकम। अगर हमारी इनकम कम है तो हम सेविंग नहीं कर पाएंगे। जब हमारे पास इनकम ही नहीं है तो हम सेविंग क्या करें? सेविंग नहीं कर पाएंगे हम। अगर हम सेविंग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यहाँ प्रोडक्टिविटी लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। देखिए इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं सप्लाई साइड को। सप्लाई साइड को देखिए, अगर आपके पास इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो क्या होगा? आप सेव नहीं कर पाएंगे, आप पैसा जोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप जोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपने किसी चीज़ में पैसा नहीं लगाया, तो प्रोडक्शन नहीं होगा, मीन्स प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। तो क्या है? प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करा है तो क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया तो आपके पास इनकम नहीं आएगी। अगेन आप सेव नहीं कर पाएंगे, सेव नहीं करेंगे दोबारा से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, फिर अगेन आपके पास इनकम नहीं आएगी। तो ये क्या है? ये सर्कल चलता ही रहेगा। ये है आपकी सप्लाई साइड, इसको बोला जाता है सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में होता क्या है कि हम सेव नहीं कर पाते हैं। सेव नहीं कर पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम भी हमारा नहीं होगा। ये है हमारा सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल। मीन्स जो सर्कल है ये चलता ही रहेगा। तो सप्लाई साइड में मेनली हम किस पे डिपेंडेंट है? सेविंग्स पे डिपेंडेंट है। सेविंग नहीं है तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो अगेन आपके पास कोई भी इनकम नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल। देखिए डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल हम देखते हैं तो डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल में यहाँ पर क्या होता है? लो डिमांड होती है।
तो अब हम करते हैं डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल। देखिए इससे पहले हमने सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल करा था। सप्लाई साइड में क्या था कि हमारी जो सेविंग थी वो कम थी। सेविंग की वजह से क्या हो रहा था, सेविंग की वजह से वो पूरी चेन चल रही थी। सेविंग नहीं है, सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है तो इनकम नहीं है। अभी जो डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल है ये डिपेंड करती है होली डिमांड के ऊपर। मीन्स यहाँ पे परचेजिंग पावर की बात हो रही है कि हमारी जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो परचेजिंग पावर कम है। मीन्स लोग जो है चीज़ों की डिमांड नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को परचेज करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। देखिए लोगों के पास इनकम नहीं है तो वो चीज़ों को परचेज नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अगर उनकी परचेजिंग पावर कम है, वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर है वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टर वहाँ पे पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो रही है। प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो वहाँ पे किसी भी नॉर्मल इंसान को, जो आम आदमी है, जो भी नॉर्मल इंसान है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो अगेन क्या हो रहा है, इनकम नहीं हो पा रही। तो ये पूरा आपका चलता रहेगा। इनकम नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, और प्रोडक्शन नहीं है तो विच इन टर्न इनकम भी नहीं है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज एक बहुत ही ब्रांडेड शू मेकर है और वो अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहता है, ठीक है, वो एक यूनिट खोलना चाहता है जहाँ पे वो शू प्रोडक्शन करे। लेकिन वो एक ऐसे एरिया में जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी डेली नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं, जो नेसेसरी गुड्स हैं, उनको नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो वो शू भी नहीं खरीदेंगे। वो एक्सपेंसिव शू तो खरीद ही नहीं सकते हैं। मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ पे लोग जो अपनी डेली नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव शूज़ नहीं खरीदेंगे। देखिए यहाँ पे क्या, वो लोगों की इनकम कम है, लोगों की इनकम कम है, विच इन टर्न हुआ क्या है, लोग एक्सपेंसिव शूज़ की डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है। जब डिमांड नहीं होगी तो जो इन्वेस्टर है, जो उस शू को बनाना चाहता है, जो उसकी यूनिट वहाँ पे ओपन करना चाहता है, वो वहाँ पे पैसा नहीं लगाएगा क्योंकि उसको वहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ पे वो अपनी यूनिट लगाएगा वहाँ अगर कोई डिमांड ही नहीं है तो वहाँ यूनिट लगाने का उसको कोई बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मीन्स वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी भी नहीं होगी। अगर वहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ के जो रेगुलर पीपल है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको क्या नहीं मिल पा रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पा रही। प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी इसका मतलब लोगों के पास कोई इनकम भी नहीं आ रही है, और अगेन उनकी परचेजिंग पावर अभी भी नहीं बढ़ी है, अभी वो कोई नई चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल की। इनकम नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इनकम भी हमारी नहीं होगी। और ये एक ट्रैप है जो हमारा चलता रहता है। होपफुली आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड। सप्लाई साइड जो सेविंग पे डिपेंड करता है, डिमांड साइड जो परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है। एंड लास्ट जो रीजन आता है वो आता है विशियस सर्कल ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जो है वो आपका इम्परफेक्ट है। मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं लेकिन रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज रह गए हैं, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सके, या फिर क्या हो रहा है, उन रिसोर्सेज को यूज़ करना हमें नहीं आ रहा है। ऐसी मशीन्स नहीं है, ऐसी स्किल्ड लेबर्स नहीं है जो उस मशीन का इस्तेमाल कर सके। तो ये क्या है, मार्केट इम्परफेक्शन के अंदर आता है। अब मार्केट इम्परफेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट इम्परफेक्शन अगर होगा, देखिए अगर मार्केट में परफेक्शन नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, नई टेक्नोलॉजीज नहीं है, हम जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो सही से नहीं हो रही है। जो हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही है। अगर प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही है तो इनकम भी नहीं आएगी। प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो इनकम भी नहीं होगा, या फिर प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो यूनिट्स हैं वो सेल नहीं कर पाएंगी, सेल नहीं कर पाएंगी तो इनकम भी नहीं होगी। देखिए अब जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ना ही वो डिमांड कर सकते हैं, ना ही वो सेव कर सकते हैं, मीन्स ना ही उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी क्योंकि इनकम नहीं है लोगों के पास। इनकम नहीं है तो ना ही उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और ना ही उनकी सेविंग्स बढ़ेगी। तो ना ही डिमांड बढ़ रही है और ना ही सेविंग बढ़ रही है। ऑब्वियसली अगर परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है, सेविंग नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ेगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा मींस कैपिटल नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है, वहाँ पे लो कैपिटल फॉर्मेशन है। मींस वहाँ पे कैपिटल हम नहीं बना पा रहे हैं, कैपिटल पैसा हम नहीं बना पा रहे हैं, पैसा जोड़ नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं। अगेन हमारी मार्केट कैसी हो गई है, मार्केट हमारी इम्परफेक्ट हो गई है। मीन्स अभी भी हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए जो
रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, जो रिक्वायर्ड इनोवेशन है, वो अभी भी हमारे पास नहीं आई है। और इसका मतलब अभी भी हम लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट में हैं, अभी भी हम डेवलपमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है हमारा मार्केट इम्परफेक्शन। देखिए होता क्या है मार्केट इम्परफेक्शन, अंडर डेवलप, अगर हम क्या है मार्केट में इम्परफेक्शन है, मार्केट सही से परफेक्ट नहीं है, तो हम कैसे रह जाएंगे, अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे। इसकी वजह से इकोनॉमी हमारी कैसी रह जाएगी, बैकवर्ड रह जाएगी, इकोनॉमी पिछड़ जाएगी। अगर इकोनॉमी बैकवर्ड रह गई तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, मींस हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, तो ऐसे ही उल्टा चलेगा, अगर कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो इकोनॉमी बैकवर्ड रह जाएगी, इकोनॉमी बैकवर्ड रह जाएगी तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, और हम डेवलप नहीं कर पाएंगे तो मार्केट हमारा इम्परफेक्ट रह जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, यह है हमारा मार्केट इम्परफेक्शन। मार्केट इम्परफेक्शन, सप्लाई साइड, डिमांड साइड, ये तीन होते हैं हमारे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के रीजंस। देखिए तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।